में नारी की स्थिति को आपने बड़े सुंदर शब्दों में पिरोया, हमारे समक्ष रखा। ये आपके अंदर के उद्गार थे और आपका अपना चिंतन था। अहमदाबाद की बात बता रहे थे कि एक सज्जन पूरे वर्ष 365 दिन कोई न कोई भजनोपदेशक और विद्वान बुलाते हैं अहमदाबाद में अपने खर्चे पर। एक महीना शरदेंद्र देव जी को भी बुलाते हैं। तो इनसे पूछा कि आप बिना पुस्तक कैसे आप भजन बोल देते हैं। तो इनका चिंतन और इनका जो जीवन देख के वे भी नतमस्तक थे। पूरे 6 महीने तक किसी न किसी विषय पर अपने उद्गार भजनों के माध्यम से रख सकते हैं। ऐसे हमारे आर्य जगत की विभूति हैं। परमात्मा इनको दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। अब इनके भजनों को सुन के हमारे आचार्य योगेंद्र जी के भी विचार और लेखनी बड़ी तेजी से चल रही थी। कुछ नए विचार भी आ रहे थे। तो आइए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आचार्य योगेंद्र जी, मैं सहसम्मान उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आप आर्ष गुरुकुल होशंगाबाद से हैं और अच्छा लगता है इस युवा अवस्था में ऐसे विद्वान इस वेद व्यास गति से प्रवचन करें। आइए बड़ी तन्मयता से हम उन्हें सुने और अपने आचरण में लें। किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्य स्विद्धनम्। ओम अधपस्वस्वमोपरि सन्तरां पादपौ हरः माते कशप्लकौ दृशन् स्त्रीः ब्रह्मा बभूविथा। इस कार्यक्रम में समुपस्थित समस्त विद्वज्जन, धर्म के अभिलाषी आर्यभद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति, हमारे चौथे दिवस की अंतिम बेला है और इस बेला का पूर्व से निर्धारित जो विषय है नारी सशक्तिकरण के संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और पूरे विश्व के अंदर किसी भी संस्था को आप उठा करके देखेंगे तो वो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन नारियों के बारे में उनका चिंतन जो है वो इस ओर ना तो ध्यान देते हैं और ना ही विचार करने का प्रयत्न करते हैं। ये सौभाग्य महर्षि देवदयानंद सरस्वती की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ। उन्होंने हमारे अतीत को उठा करके और प्रस्तुत करते हुए ये बताया कि जैसे पहले नारियों का सम्मान और आदर इस भारतवर्ष के अंदर होता था, तो विश्व को भारतवर्ष ने बहुत सारी देनें प्रदान की। और जब से हमारे देश के अंदर नारियों का सम्मान होना बंद हो गया, तब से हमारा देश जो है दुर्गति की ओर बढ़ रहा है। और एक सुंदर सा वाक्य वो देते हैं कि सब सुधारों में सुधार, सब कल्याणों में कल्याण, स्त्री शिक्षा में ही निहित है। जिस समय पूरे विश्व के अंदर इस बात का प्रचलन था, जिसकी बहुत सुंदर चर्चा हमारे आदरणीय पंडित नरदेव जी कर रहे थे, और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, अब मैं क्या बोलूंगा। वो बहुत सारी चर्चाएं उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत की। मैं उनको पुनः दोहरा करके पृष्ठ पेषण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पाश्चात्य जगत की भी बहुत सारी बातें उन्होंने हम सबके बीच में रखी। और मोटे मोटे रूप में अगर मैं कह दूं तो पाश्चात्य जगत के अंदर जितने दार्शनिक हुए, चाहे आप अरस्तु को उठा लीजिए, चाहे आप प्लेटो को उठा लीजिए, चाहे आप डेकार्ड को उठा लीजिए, चाहे आप सुकरात को उठा लीजिए, सारे के सारे दर्शनकार एक बात पर एक मत है कि स्त्रियों के अंदर कोई आत्मा नहीं होती है, ये तो निर्जीव होती हैं। और उसके चलते हुए बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक यूरोप के अंदर स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। विचार के जितने काम है वो कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। आप अगर 1960 तक के अमेरिका और यूरोप के अकाउंट्स देखेंगे बैंकों के, तो स्त्रियों के नाम से कोई अकाउंट्स आपको नहीं मिलेगा। महिलाओं को बैंकों के अंदर जो है वो खाता खोलने की इजाजत नहीं थी। अगर न्यायालय के अंदर कभी गवाही देने का नंबर आता था तो 2 स्त्रियों की गवाही एक तरफ और 1 पुरुष की गवाही एक तरफ मानी जाती थी। अगर कहीं पर कोई एक पुरुष गवाही दे रहा है
और उधर से एक स्त्री गवाही दे रही है, तो पुरुष की गवाही को मान्यता वो प्रदान करते थे और स्त्री की गवाही को मान्यता प्रदान नहीं की जाती थी। ये जो पूरे विश्व के अंदर आज कॉन्वेंट स्कूल हम देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वहां पर स्त्रियों की बिल्कुल नहीं चलती थी। और आप कहेंगे उसमें स्त्रियों का न चलने का और कॉन्वेंट स्कूलों के निर्माण में क्या आपस में संबंध है? तो वहां सीधी सीधी बात यह थी कि अगर पिता के मन में है कि जो दोनों के संयोग से संतान उत्पन्न हुई है, पिता चाहेगा तो उसको जो है घर में स्थान देगा, और नहीं चाहेगा, पिता अगर कह दे कि ये संतान को हम नहीं रखेंगे, इसको जो है बाहर उठा करके रख दो, तो वहां पर ये परंपरा थी या तो कुत्तों को उन बच्चों को खिला दिया जाता था, या भेड़ियों को खिला दिया जाता था, या फिर टोकनी के अंदर लेकर के कचड़ेदाने के पास में रख दिया जाता था। और धीरे धीरे करके जब स्त्रियों ने इस बात का विरोध किया कि नहीं साहब हमको भी अधिकार होना चाहिए, तो वहां ये कह करके कि सारे दर्शनकार ये कह रहे हैं कि इनके अंदर आत्मा नहीं होती है, इसलिए इनके कोई विचार नहीं चलेंगे और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। जब वहां पर इस तरीके के बच्चे बहुत ज्यादा बढ़े और आवारागर्दी जब वहां पर प्रारंभ हो गई, इन्होंने जो है वहां उस पूरे देश के अंदर, यूरोप के अंदर जो है अनेकों प्रकार के अत्याचार और पापाचार करना प्रारंभ किया। तो इनको सुधारने के लिए फिर वहां पर कॉन्वेंट स्कूल की स्थापनाएं प्रारंभ हुई और वहां पर जो है वो कॉन्वेंट स्कूलों का प्रारंभ हुआ कि इन बच्चों को हम सुधारने का प्रयत्न करें। तो उनके यहां तो सीधी सीधी बात है कि स्त्रियों के अंदर वो आत्मा ही स्वीकार नहीं करते। और आप में से जो अंग्रेजी जानने वाले होंगे तो आपको पता होगा, पुराने समय के अंदर पुरुषों को संबोधित करने के लिए ही शब्द का प्रयोग होता था, जड़ वस्तुओं को संबोधित करने के लिए इट शब्द का प्रयोग होता था, और स्त्रियों को भी इट शब्द से प्रयोगित किया जाता था, इंगित किया जाता था। वहां पर एक घटना घटित हुई, इंग्लैंड के अंदर एक महिला ने किसी पुरुष को गोली मार दी, और जब गोली मारी तो न्यायालय के अंदर वो केस गया। जब केस गया तो वहां पर न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाते हुए उस स्त्री को कहा कि ये बहुत क्रूर स्त्री है, इसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उस स्त्री ने निवेदन किया कि जज महोदय, अब मुझे जो है आपने फांसी तो सुनाई दी है, लेकिन एक मैं निवेदन आपसे करना चाहती हूं। बोले क्या निवेदन करना चाहती हो? बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं। तो उन्होंने कहा पूछिए, क्या पूछना चाहती है? बोले मान लीजिए ये जो पिस्तौल रखी हुई है, इस पिस्तौल से मैं किसी को गोली मारती हूं, तो सजा पिस्तौल को मिलेगी या मुझे मिलेगी? तो जज साहब ने कहा तुमको मिलेगी। बोले क्यों मुझे मिलेगी? गोली तो पिस्तौल में से निकली है ना, तो सजा पिस्तौल को मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो पिस्तौल जड़ है, ये इट है, और इसलिए जो है इसको सजा नहीं मिल सकती है, क्योंकि इट जो होती है वो किसी को मार नहीं सकती है। तो उसने गरजते हुए कहा जज साहब, जब ये पिस्तौल इट है, ये जड़ वस्तु है, किसी को मार नहीं सकती, हमारे सारे के सारे दर्शन, हमारा सारा का सारा साहित्य और हमारी सारी की सारी मान्यता इस बात को स्वीकृत करती है कि जैसे ये पिस्तौल इट है, वैसे हम लोग भी इट हैं। तो जैसे पिस्तौल के लिए आप सजा नहीं दे सकते हैं, वैसे हमको भी सजा नहीं होनी चाहिए। साहब उसके तर्क में दम था। जज साहब को पसीना आ गया, और जब पसीना आया तो उन्होंने विचार किया अब क्या करूं। उसको तो उनको माफ करना पड़ा, लेकिन तुरंत रातों रात इंग्लैंड के अंदर ये विचार चला कि ऐसे तो ये स्त्रियां सबको मार डालेंगी लेकर के, और इनको हम सजा भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये तुरंत प्रस्तुत कर देंगी जैसे ये इट है वैसे हम इट है। तो फिर उन्होंने एक नए शब्द को निजात किया, नया शब्द बनाया अंग्रेजी के अंदर। उन्होंने कहा स्त्रियां इट नहीं होंगी, और स्त्रियों के लिए शी शब्द का वहां पर प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। तो उनके यहां सीधा सीधा मानना था कि इनके अंदर आत्मा ही नहीं होती। जब मुसलमानों के यहां आएंगे, उनके यहां कहना था ये तो खेतियां हैं, और खेत का किसान जैसे चाहे वैसे खेत का उपयोग करे, तो इसलिए हम जैसे चाहेंगे वैसे उपयोग करेंगे। किसी ने पैरों की जूती माना, किसी ने ढोल गमार पशु और शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी माना, किसी ने कुछ और माना, किसी ने कुछ और माना। लेकिन जिस समय ऋषियों के पास में हम पहुंचे और स्त्रियों के बारे में जब पूछा
कि ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे बुद्धिमान लोग इन स्त्रियों को इन बातों से संबोधित करते हैं। आचार्य शंकर जैसा विद्वान, जिसने 32 वर्ष की छोटी सी अवस्था में 230 ग्रंथों का निर्माण किया और ऐसे संस्कृत के अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं कि सामान्य व्यक्ति, संस्कृत का विद्वान, उसके तिगंत और सुबंत नहीं तोड़ सकता है। ऐसे अद्भुत प्रांजल भाषा के अंदर और बहुत उत्कृष्ट संस्कृत के अंदर ग्रंथों को लिखा वो आचार्य शंकर वेदांत दर्शन का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और उन्होंने कहा स्त्री शूद्रो ना दिया था, स्त्री और शूद्र जो है पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? कहा अगर कभी ये स्त्री वेदों को पढ़ ले तो एक काम करना, इसकी जबान को लेकर के काट देना। कहा महाराज अगर कोई पढ़े ना, केवल सुन ले कानों के द्वारा, तो कहा उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल देना। कहा महाराज कहीं अगर कोई याद कर ले तो क्या करेंगे? तो कहा उसकी हत्या ही कर दो, लेकर के उसको मार दो, जीने का अधिकार नहीं है। कहा ये स्त्री नहीं पढ़ सकती है। बंधुओं, जिस समय भारतवर्ष के अंदर ये सिद्धांत आया कि स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, मैं तो मानता हूं वो दिन भारत के इतिहास में सबसे काला दिन था। आप कहेंगे कैसे काला दिन था? आप कल्पना करके देखिएगा, जैसे ही ये सिद्धांत भारतवर्ष के अंदर आया कि स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अब मान लीजिए 100% आबादी में से 50% आबादी स्त्रियों की है और 50% आबादी पुरुषों की है। अब कल्पना करके देखिएगा, स्त्रियों के पढ़ने के अधिकार को छीन लिया गया और जब छीना गया तो दुनिया की आधी आबादी जो है वो स्त्रियां वो अनपढ़ हो गई। और जब आधी आबादी अनपढ़ हो गई तो 50% जो पुरुषों की आबादी थी वो ही पढ़ी लिखी थी। लेकिन उसमें भी जो ये नियम आया कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो 4 भाग अगर हम माने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो अगर इन 50% को हम 4 से भाग दें तो कितना निकल करके आएगा? 12.5%। अब 12.5% उसमें से आप शूद्र निकाल दीजिए, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब कुल मिलाकर के बचे कितने? जब 12.5% हमने उसमें से निकाल दिए तो कितने बच गए? 37.5%। और 37.5% में से जो 12.5% वैश्य थे उनको ये कह करके रोक दिया गया कि आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अरे आप तो अपना व्यापार करो आराम से, गुणा भाग करना आ जाए, बस ये क्या करोगे शास्त्र पढ़ करके या वेद पढ़ करके, ज्यादा विद्या पढ़ करके? पशुओं का पालन करो, खेती करो, तुमको पढ़ने लिखने से ज्यादा लेना देना नहीं है। 12.5% वो निकल गए। अब बची कुल आबादी 25%, उसमें से क्षत्रियों को यह कह दिया गया कि तुमको लड़ने से मतलब है, तुम हथियार चलाना सीखो। ये कहां शास्त्रों को पढ़ते हुए घूमोगे? तुम आराम से लड़ाई झगड़े वाले काम सीखो। जो 12.5% जो क्षत्रिय थे वो भी अनपढ़ हो गए। अब बचे कुल 12.5% ब्राह्मण। अब ब्राह्मण जो 12.5% थे उसमें से भी आधे जो है शराबी, कबाबी, बदमाश निकल गए। अब कितने लोग पढ़े लिखे बचे? केवल 6-6.25% लोग पढ़े लिखे बचे। अब आप कल्पना करके देखिएगा, 94% लोग 6% को बनाएंगे या 6% लोग 94% को बनाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो 94% लोग थे, इन्होंने 6% लोगों को भी अपने में मिला लिया और पूरी दुनिया के अंदर अज्ञान जो है हावी हो गया। और जब अज्ञान हावी हुआ तो चारों ओर पाखंड का वातावरण फैलता चला गया। और सीधी सीधी इस बात का स्मरण जीवन के अंदर रखना, मां गोदी में रख करके बच्चे को जो संस्कार दे देती है, दुनिया के अंदर फिर वो संस्कारों को कोई हटा नहीं सकता है। अभी दोपहर के समय में शास्त्री जी हम लोगों को लेकर के इस गुरुकुल के अंदर गए थे। क्या पंचरंगा? पंचगांव। उस गुरुकुल के अंदर जब हम गए तो वहां पर एक बहन जो वहां की आचार्या है, हम लोगों की पुरानी मिलने वाली है, तो जब बैठ करके चर्चा हो रही थी तो एक बात वो कहती है, आचार्य जी हम लोग जो है इतनी मेहनत करते हैं लेकिन इन छात्राओं का जो उच्चारण है, इस उच्चारण को हम लोग नहीं बदल पा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा के व्यक्ति की अपनी टोन अलग होती है, वो अलग टोन में बोलेगा। अगर वो आ भी बोलेगा तो उसको ए बोलेगा।
क्योंकि वो जो है कभी भी आप देखेंगे वो अकामो धीरो नहीं बोल सकता, वो एकामो धीरो ही बोलेगा। तो वो आ को ए ही पड़ेगा। बोले हम कितना प्रयत्न करते हैं। एक बात उन्होंने कही कि मां ने जिस चीज का संस्कार दे दिया अब उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो मां जब पढ़ी लिखी होती थी तो वो पढ़ी लिखी जैसी बातें अपनी संतानों को दे पाती थी। जैसे ही मां का पढ़ना बंद कर दिया गया तो वो संस्कार जो संतान को देना है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो भी धीरे धीरे करके मूर्ख होती चली गई। और जब मूर्ख होती चली गई तो सारा का सारा वातावरण जो है दूषित होता चला गया। ऋषि दयानंद ने जब समस्त इस पूरे के पूरे परिवेश को देखा और उन्होंने ये देखा कि प्राचीन समय में कैसा होता था और इस समय कैसा होने लगा, तो मनु की शायद वो पंक्ति उनको स्मृत हुई होगी जो हिमालय पर्वत पर खड़े होकर के कभी मनु ने घोषणा की थी। और मनु घोषणा करते हुए कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। कहा महाराज अगर नारियों की पूजा नहीं की, नारियों का सम्मान अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि वहां पर 3 चीजें हो जाएंगी, दुर्भिक्ष, मरणम, भयम। वहां पर अकाल पड़ने वाला है, वहां पर मरण की स्थिति होगी, लोग मरना प्रारंभ हो जाएंगे और चारों तरफ भय की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए नारियों का सम्मान जो है अत्यधिक आवश्यक अपने जीवन के अंदर है। कई बार मैं माताओं से पूछा करता हूं आप क्या करती हैं, तो माताएं बड़े उससे कहती जी हम कुछ नहीं करते, हम तो केवल घर में रहते हैं। मैं निवेदन किया करता हूं आप लोग ये मत बोला करो कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, आप तो बहुत कुछ करती हैं, आप तो घर को घर बनाती हैं। आप कल्पना करके देखिएगा, एक ईंट पत्थर सीमेंट की दीवारों के अंदर अगर घर का वातावरण बनाने की सामर्थ्य किसी के अंदर है तो वो इनके अंदर है। कभी कभी आप लोग अनुभव करके देखते होंगे कि जिस समय ये मायके चली जाती हैं, वैसे हम लोग बहुत लड़ते हैं, सवेरे से शाम तक इन लोगों के साथ में लड़ते हैं, लेकिन जब ये मायके चली जाएं और मायके जाने के बाद 3-4 दिन के बाद ये घर लौट करके वापस आए तो घर की स्थिति क्या होती है? जो चीज जहां होनी चाहिए वो चीज वहां नहीं होती है। बस घर की ये स्थिति बन जाती है, बर्तन कहीं पड़े हैं, बिस्तर कहीं पड़े हैं, पदार्थ कहीं पर पड़े हुए हैं, झाड़ू लगी कि नहीं लगी। इसीलिए पुराने लोगों ने कभी कहा था घर नीके नहीं घरनी के बिना, और घरनी के बिना घर भूतन का डेरा है। तो कहा घरनी के बिना घर तो भूतों का डेरा जैसा लगता है। घर को घर बनाने की सामर्थ्य इनके अंदर होती है। तो इसलिए जो घर को घर बनाने की सामर्थ्य इनके अंदर है, तो जो घर को घर बनाने की सामर्थ्य रखता है, अगर वही अनपढ़ हो जाएगा, वही बिना पढ़ा लिखा हो जाएगा, उसका अनादर होना प्रारंभ हो जाएगा, तो ना तो ऋषि दयानंद इन मंतव्यों को मानते हैं और ना ही वेद आदि शास्त्र इन मंतव्यों को मानते हैं, ना ही हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इन मंतव्यों को मानते हैं। और आप कल्पना करके देखिएगा नारियों का क्या रुतबा रहा होगा। राजा जनक की सभा सजी हुई है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े विद्वान वहां पर उपस्थित हैं, सारे लोग अपने अपने मंतव्यों को प्रस्तुत इस बात के लिए कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कौन है? महर्षि याज्ञवल्क का हाथ पकड़ने वाला उस समय उस सभा में कोई नहीं है। महर्षि याज्ञवल्क अलग से ही गरज रहे हैं, उनके जितना बड़ा विद्वान वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वहां पर एक नारी ने महर्षि याज्ञवल्क के सामने जब प्रश्नों की छड़ी लगाई थी, और वो नारी कोई और नहीं थी जिसको गार्गी के नाम से पूरी धरती के लोग जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर से चल करके मिथिला में गई हुई थी। और जिस समय सारे के सारे विद्वान प्रश्न कर रहे हैं महर्षि याज्ञवल्क से, तो वो नारी खड़ी होकर के कहती है कि देखो सारे विद्वानों से मेरा निवेदन है, आप लोगों ने बहुत प्रश्न पूछ लिए, अब आप लोग प्रश्न मत पूछिए। अब मैं इस महात्मा से केवल 3 प्रश्न पूछूंगी, और अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर इस महात्मा ने दे दिया तो आप में से इसको हराने वाला कोई दूसरा और नहीं है। कितना स्वाभिमान उस नारी को अपने ऊपर है कि मैं इन सारे विद्वान जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे बड़ा प्रश्न पूछने वाली हूं, और अगर इसने उत्तर दे दिया तो इनको हराने वाला कोई और नहीं है। साहब जिस समय गार्गी ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया है तो महर्षि याज्ञवल्क जैसा विद्वान भी ये कहकर के पीछा छुड़ाता है, गार्गी अति प्रश्न मत करो, नहीं तो तुम्हारी मूर्धा
पतित होकर के जमीन में गिर जाएगी। अब तुम बहुत बोल रही हो, अब थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ। ये रुतबा नारी का हुआ करता था। अरे अपने उस अतीत को स्मरण करके देखिए, क्या रुतबा रहा होगा। आचार्य शंकर जिस समय दंदनाते हुए चले जा रहे थे, जो भी सामने आता था शास्त्रार्थ में परास्त करके उसको आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आचार्य शंकर जिस समय ये शास्त्रार्थ की स्थिति बना करके पूरे देश के अंदर उन्होंने एक माहौल बदलने का प्रयत्न किया, तो किसी ने उनसे कहा, महाराज ऐसे एक एक आदमी से शास्त्रार्थ करोगे बहुत समय लगेगा। एक काम करो, दुनिया का सबसे बड़ा पंडित है जिसको मंडन मिश्र के नाम से जानते हैं, और मंडन मिश्र को अगर आपने पराजित कर दिया तो आपसे फिर शास्त्रार्थ करने के लिए कोई सामने नहीं आने वाला है। कहते आचार्य शंकर जो है वो नदी के वेग की तरह मंडन मिश्र के गांव की तरफ को चले हैं। जैसे ही वहां पहुंचे हैं तो आपको स्मृत होगा, पहले आज की तरह हमारे घरों में पानी नहीं आता था। हमको पानी लेने के लिए कुएं में जाना पड़ता था। पनघट पर पनिहारिन पानी भर रही थी। आचार्य शंकर जब वहां से निकले तो एक देवी से निवेदन किया, देवी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उसने पानी पिलाया। आचार्य शंकर ने पूछा, मैं मंडन मिश्र के घर में जाना चाहता हूं, कहाँ है मंडन मिश्र का घर। तो देवी ने आचार्य शंकर के चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुराई और मुस्कुरा करके कहा, आचार्य मंडन मिश्र का घर आपको पता नहीं है। बोले हाँ, मुझे तो नहीं पता है उनका घर। बोले देखो, इस गांव के अंदर चले जाना,